गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। जैसे ही इतने वचन कहे कि मरा हुआ सर्प डाल दिया तो महाराज श्रृंगी ऋषि जो थे उन्हें बड़ा क्रोध आया। और जब श्रृंगी ऋषि को क्रोध आया उन्होंने क्या किया, कमंडल में से जल निकाला, हथेली पर जल रखा, श्राप दे दिया कि हे राजा परीक्षित, तुमने जिस संत का अपमान किया है, भगवान के भक्त का अपमान किया है, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जिस सर्प को तुमने उन संत के गले में मरा हुआ डाला है, वही सर्प जिंदा हो करके 7वें दिन तक्षक नाग बन करके तुम्हें डसेगा। श्रोताओं ध्यान रखना, श्राप दे दिया। अब श्राप दे करके श्रृंगी ऋषि पहुंच गए अपने पिता समीक ऋषि के पास में। जब समीक ऋषि की आंखें खुली तो देखा है कि श्रृंगी ऋषि पास में खड़े हैं। जवाब दिया, कहो बेटा कैसे आना हुआ? श्रृंगी ऋषि ने जवाब दिया, पिताजी अरे तुम्हें नहीं पता है, राजा परीक्षित आए थे, तुम्हारे गले में उन्होंने मरा हुआ सर्प डाल दिया और मैंने उन्हें श्राप भी दे दिया कि 7वें दिन उन्हें तक्षक नाग डसेगा। आज समीक ऋषि समझ गए कि राजा परीक्षित जो थे वो तो निर्दोष थे, क्योंकि राजा परीक्षित ने कुछ नहीं किया था, उनके सर पे जो कलयुग सवार था उसने सब कुछ करवाया था। तो समीक ऋषि ने जवाब दिया, बेटा श्रृंगी ऋषि तुमने बड़ा गलत किया है, श्राप नहीं देना चाहिए था। तो श्रृंगी ऋषि ने जवाब दिया, है पिताजी अब जो हुआ उसे बिगाड़ा तो नहीं जा सकता है, अब श्राप लग गया तो वो वापस भी नहीं आएगा। इतना कह करके इधर राजा परीक्षित जो थे वो चले और चल के हस्तिनापुर में पहुंचे। राजा परीक्षित की पत्नी है नवलदे जिसका नाम है। तो राजा परीक्षित जैसे ही पहुंचे तो उन्होंने क्या किया, वो मुकुट उतार के परीक्षित महाराज जैसे ही रखा वैसे ही राजा परीक्षित को सब याद आ गया कि हमने एक संत का अपमान कर दिया और वो कलयुग मेरे सर पर सवार हो गया। जैसे ही कलयुग उतरो तैसे ही राजा परीक्षित को सब याद आ गया कि उन श्रृंगी ऋषि ने हमें श्राप भी दिया है कि 7वें दिन हमें तक्षक नाग डसेगा। अब तो राजा परीक्षित वहीं उदास होकर के बैठ गए, मन ही मन में सोचने लगे कि जीवन में किसी के गलत करने का मैंने सोचा भी नहीं, लेकिन आज हमसे इतना बड़ा अधर्म हो गया, इतना बड़ा पाप हो गया कि हमने एक संत का अपमान कर दिया। मन ही मन में विचार कर रहे हैं, तब तक नवलदे पास में आ गई। नवलदे ने राजा परीक्षित को उदास देखा तो पूछ दिया, प्रभु क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हो? अरे जब आप शिकार खेलने गए थे तब आप बड़े प्रसन्न थे, लेकिन इतने उदास क्यों हो? बोली है नवलदे, शिकार से
जैसे ही इतने वचन कहे